जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कंप्लीट क्लास 10 हेल्थ केयर करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे बच्चे हैं क्लास 10 का, वीडियो को अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, क्योंकि यह वीडियो 3 फरवरी आप लोग का फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ, जो कि 1 से 10 तक आप लोग का MCQ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा 11 से लेकर 15 तक आप लोग का 2 अंक के प्रश्न होंगे और 16 से 17 जो आप लोग का प्रश्न होगा वो 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 1 जो हमारा खंडे में पूछे जाते हैं, पहला प्रश्न है, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। वहीं प्रश्न संख्या 2 कहता है मेरे प्यारे बच्चों की टीका किससे बनाया जाता है? तो टीका जो बनाया जाता है वो मृत या कमजोर रोगाणु से बनाया जाता है। इसके अलावा भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत कब की गई? तो 1995 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न कहता है कि पल्स पोलियो यानी कि पोलियो टीका किस रोग से बचाव करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पोलियो का टीका जो है वो पोलियो से बचाव करता है और इसकी शुरुआत कब की गई? 1995 में की गई थी। WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? तो 2014 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 4 की ओर चल 4 नंबर प्रश्न कहता है कि BCG टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? BCG का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है क्षय रोग यानी कि टीबी के लिए दिया जाता है। BCG का पूरा नाम क्या है? तो बेसिलस क्लाइवेंट ग्यूरिन होता है। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। वहीं 5 नंबर प्रश्न कहता है कि पल्स पोलियो अभियान का उद्देश्य क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, पल्स पोलियो अभियान का उद्देश्य क्या है? तो पोलियो उन्मूलन यानी कि भारत में पोलियो को पूरी तरह से समाप्त करना, और इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। वहीं 6 नंबर प्रश्न कहता है कि टीकाकरण से शरीर में क्या बनता है? तो टीकाकरण से शरीर में एंटीबॉडी बनता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न कहता है कि खसरा का टीका किस आयु में दिया जाता है? तो खसरा का जो टीका है मेरे प्यारे बच्चों 9 माह की आयु में दिया जाता है और इसे जीवन रक्षक टीका कहा जाता है। जन्म के दौरान में BCG का टीका दिया जाता है, जिसको जन्म रक्षक टीका कहा जाता है। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। जबकि खसरा का टीका 9 माह में दिया जाता है। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि DPT का टीका किन रोगों से बचाव करता है? तो DPT यानी कि डिप्टीरिया परटूसिस टिटनेस, जो कि डिप्टीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव करता है। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि टीकाकरण कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। वहीं WHO, इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व भर में स्वास्थ्य को बनाए रखना। वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आप लोग हमें कमेंट में लिखेंगे। 10 नंबर प्रश्न के और 3 नंबर प्रश्न कहता है कि टीकाकरण सबसे अधिक आवश्यक है। तो टीकाकरण सबसे अधिक आवश्यक किसके लिए है? तो बच्चों के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो यहाँ खंडे से रिलेटेड जो भी हमारे MCQ प्रश्न पूछे जाते हैं 1 से 10 तक, उन सभी प्रश्नों को किए हैं। अब हम खंड बी की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि खंड बी में जो हमारा है वो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और कुल 10 अंक के होते हैं, जिसमें से 5 प्रश्नों को बनाने होते हैं। तो चलिए आप लोग प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में आप लोग का स्वास्थ्य देखभाल के 3 मुख्य स्तर कौन कौन से हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। उसके अलावा 12 नंबर में मलेरिया रोग के लक्षण लिखिए। 30 नंबर में कह रहा है कि प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड के 2 उद्देश्य बताइए। वहीं 40 नंबर में कहता है संतुलित आहार के लाभ लिखिए। जबकि 50 नंबर में कहता है नर्स के 2 प्रमुख भूमिकाएं लिखिए। तो ये 5 प्रश्न जो है 2-2 अंक का है। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों स्वास्थ्य देखभाल के स्तर पूछे गए थे। तो पहला जो हमारा होता है प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल कहलाता है। दूसरा हमारा द्वितीयक स्तर यानी सेकेंडरी लेवल कहलाता है। और तीसरा जो हमारा होता है तृतीय लेवल यानी कि तृतीयक स्तर कहलाता है। तो ये हमारे स्वास्थ्य देखभाल के 3 स्तर होते हैं। आप लोग इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। वहीं 12 नंबर प्रश्न कहता है कि मलेरिया के लक्षण। तो मलेरिया के लक्षण जो होते हैं, जो व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित होते हैं, सबसे पहले तेज बुखार आते हैं, ठंड लगना, सिर दर्द होना, पसीना आना, ये सभी मलेरिया के लक्षण होते हैं। वहीं 30 नंबर प्रश्न में हमारा पूछा गया है कि प्राथमिक उपचार के उद्देश्य बताइए। तो घायल व्यक्ति का जीवन बचाना प्राथमिक उपचार का पहला उद्देश्य होता है। इसके अलावा दूसरा जो है चोट या बीमारी को बिगड़ने से रोकना। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि संतुलित आहार के लाभ पूछा गया है। तो संतुलित आहार आप सभी को पता है कि हमारे लिए कितना जरूरी है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होता है। तो संतुलित आहार में अनेक प्रकार के नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ होने चाहिए, जैसे कि दाल, चावल, हरी सब्जियां, फल फूल, मांस, मछली इत्यादि।
50 नंबर प्रश्न में हमारा और आखिरी 2 अंक के प्रश्न है, जहाँ पे कह रहा है कि नर्स की भूमिकाएं पूछा गया है। तो नर्स की भूमिकाएं अस्पताल में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले रोगियों की देखभाल करना उसका उत्तरदायी होता है, डॉक्टर की सहायता करना और दवाइयों का सही समय पर प्रयोग करना नर्स की प्रमुख भूमिका होती है। अब हम खंड यानी कि सी द्वितीय प्रश्न की ओर चलते हैं, जो हमारे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कह रहा है कि आयुष्मान भारत योजना के प्रमुख उद्देश्य और लाभ बताइए। वहीं 70 नंबर प्रश्न में हमारा कह रहा है कि पोलियो उन्मूलन में पल्स पोलियो अभियान की भूमिका का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के स्थान पर आप लोग का फिजियोथेरेपी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जल चिकित्सकीय अपशिष्ट क्या है ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अथवा योग क्या है, योग के प्रमुख लाभ लिखें। तो ये सभी प्रश्नों को आप लोग को करके जाना है। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पे 16 और 17 नंबर प्रश्नों को करने जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। तो जैसा कि आयुष्मान भारत योजना जिसकी शुरुआत 2018 में प्रारंभ हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है? तो गरीब व कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना। वहीं इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार मिलता है, लेकिन वर्तमान समय में प्रत्येक अस्पताल में इसका लाभ सभी लोगों को नहीं मिल पाता है। गरीब व्यक्ति चाहकर भी नहीं ले पाते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है तो कुछ व्यक्ति इसका लाभ ले पाते हैं। वहीं आप सभी को पता होना चाहिए कि पूरे भारत में स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र खोले जा रहे हैं। इसके अलावा इससे निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज संभव है। तो ये 5 अंक के प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा 70 नंबर और आखिरी प्रश्न जो आप लोग का पूछे जाएंगे वो है पल्स पोलियो अभियान की भूमिका। तो पल्स पोलियो अभियान की भूमिका सबसे पहले आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि भारत में पोलियो उन्मूलन हेतु 1995 में शुरू की गई, यानी कि भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत 1995 में की गई थी। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, और कितने बूंद? तो 2 बूंद पिलाई जाती है। घर घर जाकर टीकाकरण की व्यवस्था कराई जाती है। ये हमारे आंगनबाड़ी सेविकाएं के द्वारा अथवा अन्य सहायक कर्मी के द्वारा कराई जाती है। और इस अभियान से पोलियो के केस लगातार कम हुए हैं। वहीं आप लोग को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जानकारी देना चाहते हैं कि भारत को 2014 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोलियो मुक्त घोषित किया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होने वाला है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयारी करके जाए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोग का योगदान हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ ही जितने भी प्रश्न आप लोग को लगे कि कहीं त्रुटि है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द ही आप लोग के साथ जुड़ने वाले हैं।